वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपने जैसे ही पहले भाग में देखा कि सुरेश और राधिका के 4 बच्चे थे। एक बच्चे को अनाथ को गोद ले लेते हैं। बड़े होकर वो 4 बच्चे ही उन्हें बारी बारी से अपने घर में रखते हैं। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सुरेश अब रोज कॉफी शॉप पर चला जाया करता और उसका पूरा दिन वही निकल जाया करता। उधर राधिका घर का पूरा काम करती है और शाम को बच्चे आने पर भी वह अपनी माँ से थोड़ी देर भी बात नहीं किया करते। थका होने का कहकर सीधा रूम में चले जाया करते। फिर करवा चौथ का दिन भी आ गया। राधिका ने खूब मन से व्रत रखा। उसके पति सुरेश कॉफी शॉप पर चले गए। कॉफी शॉप पर पहुंचते ही पति पत्नी ने कहा, भाई साहब खाना खा लीजिए। आज दोनों ही खाना खा लो क्योंकि मेरा तो व्रत है। सुरेश ने कहा, मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरा भी व्रत है। यह देखकर कॉफी शॉप वाले की पत्नी अपने पति को ताना मारते हुए कहती है, देखो सीखो इन भाई साहब से कुछ। अपनी पत्नी के लिए व्रत रखा और तुम एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते मेरे लिए। आज वह जल्दी घर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी से बात करके व्रत खोलना था। वह घर आता है और अपनी पत्नी को फोन मिलाता है। उधर उसकी पत्नी बेसब्री से फोन का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही फोन पहुंचता है वह तुरंत उठा लेती है। बहुत देर बात करने के बाद राधिका पूछती है, आज खाने में क्या बना है। तो सुरेश एकदम भागकर रसोई में जाता है। तो वहां जाकर देखता है कि उसकी बहू ने कुछ बनाया ही नहीं था। बेटा बहू ज्यादातर बाहर खाकर आ जाया करते थे और आज तो वैसे भी व्रत था, इसलिए उन्होंने बाहर खाने का प्लान बना रखा था। सुरेश ने फोन उठाया और कहा, आज तो बहू ने बहुत सारा खाना बनाया है, खीर, पूरी, हलवा, भिंडी की सब्जी। और राधिका तुमने क्या बनाया है। राधिका के आंसू निकलने लगे। उसने खामोशी से कहा, झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इधर सुरेश की आंखों में भी आंसू आ गए थे। राधिका ने अपनी थाली आगे सरका दी और छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उस दिन सुरेश और राधिका दोनों ही भूखे सो गए। उन्हें एक दूसरे की याद आ रही थी। सोचा एक पल में मिल लें, लेकिन मजबूरी, वे एक दूसरे से काफी दूर थे। ऐसे ही महीना भी बीत गया और उनके जाने की बारी आने लगी। अब माँ को सागर के घर जाना था और पिता को रोहित के घर। लेकिन इसमें भी छोटी सी खुशी थी। दोनों की ट्रेन एक ही वक्त पर एक ही स्टेशन पर आने वाली थी और उनकी अगली ट्रेन में कम से कम 2-3 घंटे का गैप था। उन्होंने पहले ही बात कर ली कि उन घंटों में हम घूमेंगे फिरेंगे। फिर क्या था, दोनों अगले दिन निकल लिए। वह बहुत खुश थे कि 1 महीने के बाद वह एक दूसरे को देखेंगे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, दोनों की नजर एक दूसरे को ढूंढ रही थी, जैसे कितने सालों बाद मिल रहे हों। जैसे ही वह मिले, घूमने निकल गए क्योंकि ट्रेन उनका में एक भी तो दूसरे को छोड़कर 2-3 जाने का घंटे जी बाकी नहीं थे, कर रहा था, इसलिए पास लेकिन में क्या घूमने करें, चले गए। जाना 3 तो घंटे था। कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। रोहित और सागर के घर का व्यवहार कुछ अलग नहीं था। रोहित के घर एक लड़का था जो छोटा था, स्कूल जाया करता था। सुरेश पूरा दिन उसी के साथ खेला करता, उसका पूरा दिन उसी के साथ बीत जाया करता। उधर राधिका घर का काम कर दिया करती। ऐसे करते करते साल बीत गए। उनके घर बदलने का समय भी आ गया। दोनों अगले दिन ट्रेन पकड़ने के लिए गए। वे खुश थे कि आज फिर हम दोनों के मिलने का समय आ गया है और वहां एक दूसरे से मिले। वे बस उसी दिन का इंतजार किया करते कि कब वो जाएं और 3 घंटे साथ में बिताएं। वे घूम ही रहे थे कि उन्हें कार एजेंसी में कार दिखी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। सुरेश ने कहा, मैं ये गाड़ी लेकर देता। राधिका कार को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वे देखने अंदर जाने लगे, बाहर ही खड़े मैनेजर ने धक्का मारते हुए कहा, तुम्हारी औकात भी है इसे लेने की। उनके पीछे आकर तुरंत गाड़ी रुकी। वह उस गाड़ी पर गिर गया। जैसे इस गाड़ी में से एक लड़का उतरा, उसने सुरेश को उठाया तो देखा कि उसका अनाथ बेटा रोहन ही था। रोहन अपने पिता को देखकर उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। राधिका भी वहीं पर थी। रोहन अपनी माँ के गले लग गया। जैसे उसकी नजर मैनेजर पर पड़ी, गुस्से से देखने लगा और जाकर एक थप्पड़ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसी बदतमीजी करने की। उनके पिता ने उसे रोका और कहा,
बेटा कोई बात नहीं, मैनेजर बोला। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आपके पिता हैं, नहीं तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। रोहन उन्हें अंदर ले जाने लगता है। सुरेश कहता है, नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे, हमें गाड़ी लेनी नहीं थी। रोहन कहता है, पिताजी, यह दुकान आप ही की है, ऊपर तो देखिए जरा। जैसे ही राधिका और सुरेश की नजरें ऊपर उठी तो ऊपर लिखा था, राधिका सुरेश शोरूम। यह देखकर राधिका सुरेश खुश हो गए और अंदर चले गए। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रोते रोते कहा कि मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आपका नंबर भी नहीं लग रहा था और पुराने घर में भी आप लोग नहीं थे, आप थे कहाँ? राधिका और सुरेश ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। यह सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगा कि उनके बच्चों ने उनके साथ इतना बुरा किया। रोहन बोला, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए घर पर, आपका आपकी बहू इंतजार कर रही है। रोहन ने पहले ही अपनी पत्नी पूजा को फोन पर सब कुछ बता दिया था। उसकी पत्नी पूजा सबका घर में इंतजार कर रही थी और नए नए पकवान बनाए थे, क्योंकि पहली बार उसके सास ससुर उनके घर पर आ रहे थे। जैसे ही घर में गाड़ी एंट्री करी, राधिका सुरेश ने देखा कि घर पर नाम उन्हीं का था। जैसे ही वह अंदर गए, सामने से साड़ी पहने बहू आई और दोनों के पैर छुए। राधिका ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया और सबने खूब बातें की और खाने का समय हो गया। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया, सभी लोग आ गए। सुरेश सामने वाली चेयर को छोड़कर पास वाली चेयर पर बैठ गया। रोहन आया। रोहन ने कहा, यह क्या पिताजी, आप सामने वाली चेयर छोड़कर पास वाली चेयर पर बैठे हैं? यह तो मेरी है, आपकी तो यह है सबसे बड़ी वाली, सामने वाली चेयर है। तभी पूजा अंदर से खाना लेते हुए आई और कहा, पिताजी आप बैठ जाइए, यह कुर्सी आपके लिए खाली छोड़ रखी थी इन्होंने, ये इस पर कभी नहीं बैठते, क्योंकि यह तो घर के सबसे बड़े सदस्य की होती है ना, और आप ही तो हैं सबसे बड़े, इसलिए अब तक हमेशा खाली छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब आप आ गए हो ना। तभी राधिका आ गई और रसोई से खाना लाने में हेल्प करने लगी। तो पूजा कहती है, यह क्या मम्मी, आप क्यों कर रही हो, आप जाकर वहां बैठिए, यह सब मैं कर लूंगी। आप पहली बार घर आई हैं और काम कर रही हैं, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? राधिका सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, तेरी जैसी बहू नसीबों से मिलती है, तो फिर आप चलिए और खाना खाइए और बताइए मैंने खाना कैसा बनाया है। सब खाना खाने लगते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राधिका और सुरेश के कानों में आरती की आवाज सुनाई दी। नीचे जाकर देखा, उनके बेटे और बहू आरती कर रहे थे। उन्होंने मंदिर में जाकर देखा तो उनकी एक बड़ी सी तस्वीर उन्होंने मंदिर में लगा रखी थी, जिसकी पूजा कर रहे थे। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे कि हमारे बच्चों ने हमें वह मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम जिसे हम अनाथ समझ के लाए थे, उसने हमेशा सगे बेटे से भी बढ़कर इज्जत दी है। पता नहीं किन अच्छे कर्मों का फल था कि यह हमें मिल गया। आरती खत्म हुई, उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो मम्मी पापा भी वहीं खड़े थे। वे पास आए और उन्हें प्रणाम किया। रोहन ने अपने पिता और माँ का हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। सुरेश राधिका ने देखा तो बाहर वही गाड़ी खड़ी थी जो उन्होंने शोरूम में पसंद की थी। रोहन ने कहा, यह गाड़ी मेरी तरफ से आप दोनों के लिए है, और चलो आज सब इसमें घूमने चलते हैं, और गाड़ी पिताजी चलाएंगे। राधिका और सुरेश रोहन के पास ही रहते। रोहन और पिताजी अब दोनों साथ में काम पर जाया करते। राधिका और पूजा घर पर ही रहा करते और कभी कभी दोनों घूमने निकल जाया करती। ऐसे ही वे उनके पास ही रहने लगे और अब राधिका और रोहन कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि अब वे रोहन के पास जो रहते थे और पूजा भी उन दोनों की बहुत सेवा करती।